तो नमस्कार, वेलकम वंस अगेन। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 4 तक इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है आपने तो पहले देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखो किस प्रकार से गुरु और शिष्य जो है राज्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई हर काम यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जो दिन का काम रात में, रात का काम दिन में किया जा रहा है। तो उन्होंने शिष्य से कहा कि भाई तुम चलो यहाँ से, लेकिन शिष्य नहीं चला और उसने कहा मैं तो गुरुजी यहीं रहूँगा। अब किस प्रकार से जो है एक दिन एक चोर जो है घर में चोरी करने के लिए घुसता है, दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और मर जाता है। तो उसका भाई जो है वो केस लेके जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में उसको कि भी मकान मालिक जो है उसने कमज़ोर दीवार बनवाई इसलिए इसको सज़ा दी जाए। जब मकान मालिक को बुलवाया गया तो उसने कहा भाई मेरे पापा के टाइम दीवार बनी थी, लेकिन दीवार बनाने वाला कारीगर वो था, उसने कमज़ोर बनाई, मैं क्यों सज़ा भुगतूँ, उसको बुलाओ। उसको बुलाया तो उसने कहा भाई मैंने क्या किया, मेरा माइंड उस दिन वहाँ आने था नहीं। और नहीं होने का कारण जो है एक डांसिंग गर्ल थी जो कि गली में बार बार घुंघरू बांधे हुए इधर उधर घूम रही थी, जिससे कि बार बार मेरी आंखें और मेरा मस्तिष्क मन उधर जा रहा था। इसलिए सज़ा देने से पहले उसको बुलाया जाए। मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी वो है। अब देखो उस लड़की को बुलाया जाता है और आज देखते हैं आगे क्या होता है। लड़की आने के बाद तो देखो द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन। अब जो डांसिंग गर्ल थी वो भी अब बूढ़िया बन चुकी थी। कैम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई कोर्ट में आई। एंड डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम। अब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई क्या तुम उस दिन जो है गली में इधर उधर घूम रही थी कई सालों पहले, जिस दिन ये बूढ़ा व्यक्ति जो है बिल्डिंग बना रहा था, दीवार बना रहा था। क्या डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। तो उसने कहा यस माय लॉर्ड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। हाँ महाराज ये मेरे को अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग्स। अब उन्होंने कहा इसलिए तुम अपने घुंघरू के साथ इधर उधर घूम रही थी। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुम्हारे कारण इसका ध्यान भंग हुआ। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इसीलिए इसने बुरी दीवार बनाई, यानी अच्छी दीवार नहीं बना सका। इट हैड फॉलन ऑन ए पुअर ब्रगलर, और ये बेचारे उस ब्रगलर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तो तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, और उसने फिर उस महिला ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर कहा माय लॉर्ड वेट, भाई महाराज रुको। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट दैट स्ट्रीट। भाई अब मुझे याद आया कि मैं उस दिन गली में इधर उधर क्यों घूम रही थी। आई हैड गिवन some gold to the goldsmith to make some jewelries for me। मैंने कुछ सोना दे रखा था उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। He was a lazy scoundrel, और वो जो है बहुत ही मतलब लेजी था काम करने के लिए, बहुत आलसी था। He made so many excuses, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। And said he would give it now and he would give it then, और इसीलिए उसने कहा कि भाई वो अभी देता है, वो उस समय देगा, तब देगा, अभी देगा, एंड सो ऑन ऑल डे। और पूरे दिन ऐसा कहता गया कि भाई अभी देता हूँ, 10 मिनट में आ जाओ, 10 मिनट में देता हूँ, 1 घंटे में आ जाओ। इस तरीके से ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसने मुझसे इस तरह से घुमाया। टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, अपने घर के आजू बाजू में लगभग डजन टाइम 10-12 बार जो है मैं घूमी। तो उसका कारण ये था
दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर saw me, और उसी समय ये ब्रिकलेयर जो है दीवार बनाने वाले व्यक्ति ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस सुनार की गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो उसके बुलाने पे जा रही थी, अपनी मर्जी से थोड़ी घूम रही थी। देखो मामला और ज़्यादा पेचीदा हो रहा है, आगे क्या होगा देखो। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। अब राजा ने कहा बेचारा, और उसने कहा बिल्कुल ये ठीक कह रही है। वेइंग द एविडेंस, यानी सबूतों को देखते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, भाई हमने अंततः वास्तविक दोषी को पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेके आओ। वेर एवर ही इज हाइडिंग, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। एट वंस, तुरंत। द किंग्स वैलिफ सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, और अब राजा के जो वैलिफ्स थे, जो ढूंढने वाले व्यक्ति गए और उन्होंने राजा को, उसको सुनार को ढूंढने के लिए। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के एक कोने के अंदर छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, और जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुने, he had his own story to tell, तो वो अपनी ही कहानी सुनाने लगा। My lord, यानी मालिक, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith, भाई मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। It's true I made this dancer come many times to my door, ये सही है कि मैंने इसको कई बार अपने घर पे आने के लिए बुलाया या कहा। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने बहाने बनाए इसके सामने। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसके ज्वेलरी, इसका आभूषण नहीं बना सका। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, उस अमीर व्यापारी के ऑर्डर से पहले मैं इसके आभूषण तैयार नहीं कर सका। मेरे पास जो पहले ऑर्डर था उसके नहीं बन पाए थे, इसलिए इसके टाइम पे नहीं बन पाए। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, फिर उनके कोई शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, जैसा कि तुम जानते हो भी अमीर लोग जो है वो कितने इम्पेशेंस होते हैं, यानी कि उनमें धैर्य नहीं होता, उतावले होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor man's jewelry? अब ये कह रहे हैं भाई देखो वो अमीर मर्चेंट कौन है, व्यापारी कौन है, जिसने कि तुम्हें इस लड़की के काम को नहीं करने दिया समय पर। Made her walk up and down, इसको इधर उधर घुमाया। Which distract this bricklayer, जिसने कि इस ईंट बनाने वाले व्यक्ति के ध्यान को डाइवर्ट किया। Which made a mess of his wall, जिसने कि दीवार को ढंग से नहीं बनाया। which was now fallen on an innocent man, और जो कि अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ी है। and killed him, और उसको मार दिया। can you name him, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। the goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब जब सुनार ने नाम बताया तो वो कोई और नहीं बल्कि उस घर का वास्तविक मालिक था जिसकी की दीवार उसके ऊपर गिरी थी। Now justice had कम फुल सर्किल थॉट द किंग, अब राजा ने सोचा कि भाई अब जो है पूरी तरह से न्याय हुआ है। बैक टू द मर्चेंट, वापस मर्चेंट की तरफ आते हुए। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको बड़ी रूडली तरीके से कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, और वो रोते हुए कोर्ट में आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर, उसने कहा यार वो मैं नहीं था बल्कि वो तो मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने कि आभूषण के ऑर्डर दिए थे। ही इज डेड आई एम इनोसेंट, भाई उनकी तो मृत्यु हो गई और मैं निर्दोष हूँ, मैंने, मेरी गलती नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड
डिसिसिवली। अब राजा ने जो है अपना कंसल्ट किया, सलाह ली मंत्री से, और उसके बाद उन्होंने कहा इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। भाई ये सही है कि तुम्हारे पिताजी जो है वास्तविक हत्यारे हैं, ही इज़ डेड, लेकिन अब वो तो मर गए। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। भाई तुम्हारे अपराधी पिताजी से तुम्हें सारी संपत्ति मिली है, जो उत्तराधिकारी उनके तुम ही तो हो। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, इसीलिए उनके जितनी भी संपदा है उसके अलावा जो उन्होंने पाप किए उसके भी उत्तराधिकारी तुम ही हो। भाई वो तो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी संपत्ति पे तुम्हारा हक है उसी प्रकार से उनकी अच्छाई के साथ साथ उनकी बुराइयों पर भी तुम्हारा ही हक है। I knew at once even when I first set eyes on you, मैंने तो पहली नज़र में ये पता लगा लिया था कि भाई तुम ही हो। That you were the root of this horrible crime, कि तुम ही इस पूरे अपराध की जड़ हो। You must die, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution, और अब उन्होंने जो है कहा कि भाई फांसी के लिए फंदा तैयार किया जाए नया। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling the criminals, और अब जो है नौकरों ने उसको तैयार किया, स्टेक को फंदा तैयार किया। It occurred to minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake, और इसके बाद मिनिस्टर को ये बात पता चली कि ये जो अमीर व्यापारी है ये बहुत ज़्यादा दुबला पतला है और उस स्टेक में फिट नहीं बैठ रहा है। He appealed to the king's common sense, the king too worried about it, अब उसने राजा को बताया और राजा भी इस बात में चिंतित हुआ कि भाई ये क्या हो गया। What shall we do, हम क्या कर सकते हैं। He said, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was find a man fat enough to fit the stake, और तभी उसके दिमाग में अचानक से ये विचार आया कि अंततः उनको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि क्या हो, इतना मोटा हो कि इस स्टेक में, इस फंदे में फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, और अब पूरे नगर में जो है नौकरों को भेज दिया गया कि भाई जाओ और पूरे नगर में ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो कि इस फंदे के फिट बैठता हो। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, और तभी उनकी नज़र उस शिष्य पर पड़ गई जो कि इतने महीनों से जो है खा खा के मोटा हो रखा था, जो कि कई महीनों से केले, चावल, गेहूँ और घी खा रहा था। देखो गुरुजी की बात हो गई ना सच, आ गया ना मुसीबत में। अब देखो उसको लेके आए। What have I done wrong? I am innocent. अब उसने कहा भाई मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। He cried, वो चिल्लाया। That may be true. अब उन्होंने कहा भाई हो सकता है ये बात सही हो, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन ये एक रॉयल डिग्री है, शाही डिग्री, यानी राजा का आदेश है, राजा का फरमान है कि भाई हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि इस फंदे में बिल्कुल फिट बैठता हो। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको फांसी के स्थान पर लेके जाना है। ही रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड्स, अब उसको अपने गुरुजी के शब्द याद आते हैं। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, भाई ये मूर्खों का राज्य है। You don't know what they will do next, तुम्हें नहीं पता ये अगले क्षण क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed his guru in his heart. अब वो मृत्यु की इंतजार करता करता अपने अंतरात्मा में, अपने मन में गुरुजी को याद करता है कि हे भगवान, हे गुरुजी, कैसे भी करके मुझे बचाओ।
आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वाज, ये पुकारते हुए कि भाई गुरुदेव आप जहाँ कहीं भी हो मेरी इस आवाज़ को सुनो। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, अब गुरु अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जिस प्रकार से वो वर्तमान देख सकते थे वैसे ही वो फ्यूचर को भी देख सकते थे। एंड द पास्ट, और भूतकाल को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिस्पाइल, और वो अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, जिसने कि अपने आप को इस तरीके से स्क्रैप बना लिया था, खा खा के मोटा ताजा तगड़ा हो चुका था। अब देखो क्या होगा, नया ट्विस्ट आ गया कहानी में कि वे गुरुजी पहुंच गए शिष्य के पास। अब क्या गुरुजी शिष्य को बचा पाएंगे या शिष्य फांसी पर चढ़ेगा या गुरुजी के पास कोई ट्रिक या जादू है, क्या होगा ये देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।